एंड ट्रिक्स हैं जो मैं आपको बताऊंगी, जो कि बहुत आसान है एक्चुअली। लेकिन कुछ चीज़ें बस फॉलो करना है, उसके बाद इतनी आसानी से ढेर सारे मोमोज बना सकते हैं आप बहुत जल्दी। तो सबसे पहले तो मैंने ये चॉपर लिया है, जिससे कि सारी सब्जियां बहुत जल्दी चॉप हो जाती हैं। तो आप भी इसको ले सकते हैं, ऑनलाइन अवेलेबल होता है, मार्केट में भी अवेलेबल होता है। तो इससे सबसे पहले मैंने प्याज चॉप कर लिए। तो मैंने 1 से 2 प्याज लिए और देखें आप कितनी बारीक कटती है, कहीं देख के ही मज़ा आ जाता है। तो इतनी ही बारीक आपको सारी वेजीज काट लेनी है, ताकि जो अंदर की स्टफिंग है वो एकदम इक्वल हो सके। अब जो भी वेजीज आपने कर ली है, मैंने गाजर, पत्ता गोभी और प्याज और शिमला मिर्च काटी है, उसके साथ ही ना अदरक लहसुन को भी ज़रूर चॉप कर लीजिएगा। अब मैंने यहाँ लिया है डालडा। तो जो वनस्पति घी होता है, यानी जो पेड़ से निकला हुआ घी होता है, वो यहाँ पर हमको यूज़ करना है, क्योंकि वो जो है ना चिपकता है, और हमको वो जो चिपचिपापन है वो अभी हमको चाहिए बाइंडिंग के लिए। तो सिर्फ 1 चम्मच डालना है। 1 चम्मच आप यहाँ पर वनस्पति घी डालें, उसके ऊपर मैंने अदरक लहसुन चॉप किया हुआ डाला है, उसको भूना है। उसके बाद सारी वेजीज डाल दी हैं और वेजीज को अब हमने पकाना है। तो वैसे तो हम वो वाला जो मोमो बनाते हैं उसके अंदर वेजीज हम कच्ची ही डालते हैं, ताकि वो जूसी लगे अंदर से। लेकिन ये वाले में हमको हल्का सा इसको कुक करना होगा, ताकि इसका जो पानी है ना वो सूख जाए। तो जब तक कि इसका पानी सूख रहा है बस उतना ही कुक करिए, ओवर कुक नहीं करना है। उसके बाद हल्का सा नमक, हल्का सा इसमें काली मिर्च, और अगर आप चाहें तो चाइनीज़ सॉल्ट, ये सारी चीज़ें आप डाल सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पर पनीर डालना है, या तो अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो चिकन वगैरह ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप पनीर इसमें ज़रूर डालेंगे। तो मैंने यहाँ पर 100 ग्राम पनीर ऐड किया है, और आप चाहें तो उसकी क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन पनीर ज़रूर डालिए, उसको हल्का सा पकाइए भी। जब आप पकाएंगे तो आप देखेंगे बाइंडिंग बहुत अच्छी हो गई है। और अब मैंने इसको ठंडा करने के लिए एक दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर दिया, ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। ठंडा होने के बाद आप देखेंगे कि बहुत ही आसानी से इसके जो बॉल्स हैं वो बन रहे हैं। तो बाइंडिंग बहुत अच्छी है, हल्का गर्म है ये, अभी भी थोड़ा कुनकुना जिसको कहते हैं वो है ये। उसके बाद हमने इसके सारे बॉल्स बना के रेडी कर लिए। देखें इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, अच्छी ज़ोर से इसको प्रेस करके आप इसके बॉल बनाएं। उसके बाद मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था 10 से 15 मिनट। तब तक कि मैं बाकी की प्रिपरेशन कर रही थी, मैंने थोड़ा देर बस फ्रिज में रखा है ताकि वो सेट हो जाए। अब यहाँ पर मैंने नॉर्मल गेहूं का आटा लिया है, मैदा भी नहीं लिया है। और सबसे पहले मैंने एक बॉल के साथ टेस्टिंग की है, उसको पानी में डिप किया, नॉर्मल रूम टेम्परेचर का साफ़ पानी है। उसके बाद मैंने इसको आटा में डिप किया, कोट किया, उसके बाद अगेन मैंने पानी में डाला, फिर इसको उठाया, फिर इसको मैंने कोटिंग की है। और जब आप पानी में डालेंगे तो पानी में उसको थोड़ा देर रहने दीजिएगा, इसमें बबल्स निकलते हैं और पानी अंदर तक जाता है, उतना काम होने दें। उसके बाद आप देखेंगे कि ऊपर में एक लेयर बन गई है, वही लेयर एक्चुअली में हमारी मोमो की शीट बन जाती है जब वो कुक होती है। तो मैंने ये प्रोसेस 3 से 4 बार किया है। तो आप पानी में इसको इस तरीके से डिप करके, आखिरी वाला जो स्टेप है वो हमारा आटा का होना चाहिए, यानी आखिरी में पानी ना लगाएं, आटा वाला जो जो आटा है वो कोट होना चाहिए। तो मैंने एक आराम से टेस्ट किया, एकदम बढ़िया से बन गया। पानी में जाके वो घुल नहीं रहा है। देखिए पानी में वो घुल सकता है अगर आपने उसको जो बॉल बनाई है उसके अंदर पानी हो, उसमें पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उसको अच्छे से दबा के आप प्रेस करके उसके बॉल्स बनाइए एकदम टाइट, तब ही जाके वो ये परफेक्ट बनेंगे। अब मैंने ये सारे के सारे बना के तैयार कर लिए हैं। हार्डली 5 मिनट से 7 मिनट लगेगा और इतने सारे मोमो बन के तैयार हो जाएंगे। बस जो वेजीज चॉप किए हैं वो भी हमने बहुत जल्दी कर लिए हैं। तो अभी यहाँ पर मैंने इसको स्टीमर में स्टीम करा है। अच्छा, इसका स्टीम करने का तरीका ये है कि बहुत ज़्यादा स्टीम नहीं करना है। तो आप 2 मिनट एक तरफ स्टीम करें, फिर खोल के इसमें ऊपर से ब्रश कर लें ऑयल। उसके बाद अगेन आप 3 से 4 मिनट इसको स्टीम करें। इसको हमको 10-15 मिनट स्टीम बिल्कुल नहीं करना, अदरवाइज़ ये फट जाएंगे। मुश्किल से 5 से 7 मिनट में ये कुक हो जाएगा बहुत अच्छा। इधर मैंने चटनी बना ली है, वही बेसिक सी, जिसमें टमाटर, लाल मिर्च और तिल होता है, साथ में अदरक लहसुन भी डाल दिया और इस सबको पीस के हल्का सा बघार दिया मैंने। साथ में आप यहाँ पर सॉस और हल्का सा नमक डाल दें जब आप ऑयल में इसको बनाएंगे। अब ये चटनी बन के तैयार हो गई। ये तो 2 मिनट का काम होता है ये चटनी बनाना, और सुपर डिलीशियस लगती है। अब यहाँ पर मैंने म्यूनीस के साथ इसको सर्व किया है, और मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ कि जो शीट है ना कितने अच्छे से बनी है। एकदम अनबिलीवेबल था मेरे लिए इसको मानना कि ये शीट रियली बन गई है, और इतने परफेक्ट मोमो बन गए। आप सेम टू सेम चाहे तो मैदे का भी बना सकते हैं।